Hey everyone, how are you all of you? I hope so you're all doing well. So let's get started our chapter number 6 in English grammar and our chapter name is nouns case. आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं नाउन में हमारा नया टॉपिक है केस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द केस ऑफ नाउन टेल अस अबाउट अ पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन ए सेंटेंस. देखिए केस क्या होता है. केस का मतलब ये होता है यानी कि जो एक सेंटेंस के अंदर जो हमारी नाउन है, ठीक है, नाउन मतलब आप सभी समझते हैं, संज्ञा को बोलते हैं, उसकी पोजीशन क्या है उसके बारे में जो चीज़ हमें बताती है उसी को ही हम केस कहते हैं. यानी कि एक सेंटेंस के अंदर हमारी नाउन की क्या पोजीशन है, उस चीज़ को जो चीज़ हमें बताएगी वही हमारी केस कहलाएगी. जैसे हमारे इंग्लिश में 3 केसेस होते हैं. पहला है नॉर्मेटिव केस, सेकंड है ऑब्जेक्टिव और एक्यूस्टेटिव केस, फिर है थर्ड पजेसिव केस. तो पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस के बारे में. Nominative case, a noun is said to be in the nominative case if it is the subject of a verb. देखिए हमारा नॉमिनेटिव केस वहाँ पर कहलाएगा जहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वर्ब का, अगर उसके बारे में बात की जा रही हो तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाएगा. जैसे रघु बॉट फ्रूट्स, तनु प्लेड विद अ डॉल, अनु एंड मनु कंप्लीटेड देयर वर्क, श्रीलंका वॉन दी मैच. तो इसमें जो हमारे वर्ड्स हैं रघु, तनु, अनु और श्रीलंका, ये सारे क्या हैं, हमारे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हैं. और इसमें ब्रॉट, प्लेड, कंप्लीटेड और वॉन इन्हीं के साथ में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, इसलिए वर्ब के साथ में इस्तेमाल हो रहे हैं. तो इसलिए क्या है, हमारे नॉमिनेटिव केस है. If we can find the subject of a verb by answering the questions who and what putting before the verb. इसमें हम क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं who और what, जो किससे पहले लगे हुए थे, वर्ब से पहले लगे हुए थे, इनका जो आंसर हमें मिलता है वो हमारा इसी के द्वारा मिलेगा. आगे जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, कैसे. फर्स्ट एग्जाम्पल है हु प्लेड विद ए डॉल. डॉल के साथ कौन खेल रहा है. सो तनु इज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब प्लेड. तो इसमें तनु क्या है, सब्जेक्ट है ना, जो इसमें वर्ब है उसका जो सब्जेक्ट है वो है तनु. तो इसलिए कौन खेल रहा है डॉल से, तनु. तो ये हमारा हुआ नॉमिनेटिव केस. आगे समझते हैं ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस. ऑब्जेक्टिव और एक्यूसेटिव केस कौन सा होता है. इफ नाउन और प्रोनाउन आर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब देन दे आर सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केसेस. अगर कोई भी हमारा नाउन और प्रोनाउन है वो डायरेक्ट हमारा किस में है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है, जो वर्ब है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव केस है. जैसे कि शी मीट माई फ्रेंड. सेकेंड सेंटेंस में बोला है द ग्रीन ग्रोसर सेल्स वेजिटेबल्स, द काउ गिव्स अस मिल्क, द बॉय सॉल्व्ड द सम. तो इसमें जो हमारे ब्लू से आपको हाईलाइट करके दिखाए गए हैं ना वर्ड्स, जैसे माय फ्रेंड, वेजिटेबल्स, मिल्क, द सन, ये सभी क्या है, हमारे सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हैं. तो ये सारे हमारे क्या हो गए, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. आगे बोला है वी प्लेस हुम और वॉट आफ्टर द वर्ब. अब इसमें वर्ब से पहले हम क्या लगाते हैं, हुम और वॉट लगाते हैं उसका. जैसे कि शी मीट यानी कि वो किससे मिली, हुम. हुम यानी कि किससे. तो किसका आंसर है इसमें, क्या मिला था, माय फ्रेंड. माय फ्रेंड जो इसमें डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है. जो हमारी वर्ब थी मेट, उसका जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो हुआ हमारा माय फ्रेंड. तो इसलिए माय फ्रेंड इसमें क्या हो गया, हमारा एक्यूसेटिव केस हुआ. फिर है नेक्स्ट द ग्रीन ग्रोसर सेल्स वॉट. जो ग्रीन ग्रोसर है, सब्जी बेचने वाला है, वो क्या बेच रहा है, वेजिटेबल्स. तो वेजिटेबल्स क्या है, हमारा वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हमारी वर्ब क्या थी इसमें, सेल्स. तो सेल्स जो वर्ब है उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वेजिटेबल्स. तो ऑब्जेक्टिव केस में हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे. जॉन गिव मी अ बॉल, हर फादर गिव हर अ मोबाइल फोन. इन द फर्स्ट सेंटेंस, जो पहले सेंटेंस में हमारी जो वर्ब है गिव, उसके 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. अ बॉल जो है हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. ये हमेशा एक नॉन लिविंग थिंग्स होती है, हमेशा उस चीज का नाम आता है जो कि नॉन लिविंग थिंग होती है. मी इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. मी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, द पर्सन इज रिसीविंग समथिंग, यानी कि जो पर्सन कुछ ना कुछ रिसीव करता है, जैसे कुछ मिलता है. ये हमेशा यहाँ पे लिविंग थिंग की बात होती है. यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो नॉन लिविंग थिंग होगा और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो लिविंग थिंग होगा. तो इसी तरीके से जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है, जो कि किसी एक्शन को रिसीव करता है. और इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, उसमें इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हु और व्हाट, तो इससे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता चलेगा. फर्स्ट एग्जांपल है रोहन बिल्ट अ सैंड कैसल. तो रोहन क्या है इसमें, सब्जेक्ट, और इसमें बिल्ट क्या है, हमारी वर्ब.
ठीक है। फिर नेक्स्ट है रोहन बिल्ट वॉट, रोहन इसमें क्या बिल्ड कर रहा है, सैंड कैसल। तो सैंड कैसल क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मैं पहले भी बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा वो चीजें होती है नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। फिर आता है अनवी एंड माही ब्रॉट अ टॉय, अनवी और माही क्या है इसमें हमारे सब्जेक्ट हैं और ब्रॉट क्या है वर्ब। अनवी एंड माही ब्रॉट वॉट, तो अनवी और माही क्या खरीद करके लाए हैं, टॉय, टॉय क्या है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हेन समवन और समथिंग गेट्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द वर्ड इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब कोई भी या कोई चीज बिल्कुल डायरेक्ट चीज होती है, उसको डायरेक्ट चीज मिलती है, तो जो हमारा वर्ड होगा उसका रिजल्ट में वो भी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आएगा। इसको हम कैसे पहचान सकते हैं, जो कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है इस फॉर्मूले का यूज करके, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं इसका, रोहन बिल्ट अ सैंड कैसल फॉर हिज सिस्टर, ठीक है। तो इसमें रोहन क्या है सब्जेक्ट, बिल्ट क्या है वर्ब, तो रोहन ने क्या बिल्ट करा सैंड कैसल, सैंड कैसल क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हु गॉट द सैंड कैसल, हिज सिस्टर, सैंड कैसल किसको मिला था उसकी सिस्टर को, और उसकी सिस्टर क्या है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फिर है नेक्स्ट एग्जाम्पल, अनवी एंड माही ब्रॉट मी ए टॉय, तो उन्होंने क्या खरीदा टॉय, टॉय क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हु गॉट द टॉय, और टॉय किसको मिला मी, तो मी क्या है यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आगे समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दे रखा है रुचि और वर्ब क्या है इसमें गेव। फिर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सची और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए बुक। इसमें फिर नेक्स्ट है आई, वर्ब है गॉट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है माई ब्रदर और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए बॉल। फिर है सब्जेक्ट शी, वर्ब टोल्ड, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द बॉय और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ स्टोरी। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट द टीचर, शोड, मी और राइट पैथ। पिक आउट द, आगे समझते हैं आगे क्या बोला है। आगे बात आती है पजेसिव केस की। ए नाउन और एज ए प्रोनाउन एक्सप्रेस ऑनरशिप और शोज पोजेशन इज सेड टू बी इन द पजेसिव केस। जब कोई नाउन और प्रोनाउन हमारी किसी चीज को पोजेशन शो किया जाता है या फिर उसका होल्ड शो किया जाता है या ऑनरशिप हम बताते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारी नाउन और प्रोनाउन क्या है पजेसिव केस में है। जैसे एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है जॉन ड्राइव्स हिज कार। सेकेंड एग्जाम्पल है दिस इज मिस्टर शुक्लाज हाउस। थर्ड वन इज Rahul's brothers is very naughty. Sumita sleeps in her room. तो यहाँ पे चीजों को लेकर के क्या दिखाया जा रहा है possession। जैसे कि जॉन हिज ड्राइव, जॉन किसकी ड्राइव कर रहा है कार को। राहुल्स ब्रदर, राहुल का भाई। दिस इज मिस्टर शुक्लाज यानी कि मिस्टर शुक्ला का घर है। सुनीता कहाँ सो रही है अपने रूम में। तो इसमें जो हमारे वर्ड्स हैं हिज, मिस्टर शुक्लाज, राहुल्स और हर, ये क्या है पजेसिव केस में, क्योंकि ये पोजेशन शो कर रहे हैं, ऑनरशिप शो कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ एक्यूसेटिव केस, और जो हमारा एक्यूसेटिव केस होता है वो कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है। सिंगुलर नाउन फॉर्म देयर पजेसिव केस बाय एडिंग एस, यानी कि जो हमारी सिंगुलर नाउन होती हैं उसमें कैसे पजेसिव केस कैसे फॉर्म होता है अपोस्ट्रॉफी एस ऐड करके। जैसे द डॉग्स टेल वाज हर्ट, अनवीज फ्लैट इज ऑन द सेकंड फ्लोर। और फिर नेक्स्ट है बाय एडिंग ओनली अपोस्ट्रॉफी विद द सिंगुलर और प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस, यानी कि अपोस्ट्रॉफी हम ऐड करेंगे सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ में और एस एंड किससे करेंगे एस लगा करके। जैसे वीनस फ्रेंड्स इज ब्यूटीफुल, ही लिव्स इन द बॉयज हॉस्टल। ठीक है, तो इसमें एस हम पहले लगाएंगे। आगे समझते हैं, ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखने वाली चीजें हैं। नाउ लेट्स सी प्लूरल नाउन दैट डू नॉट एंड इन एस फॉर्म द पजेसिव केस बाय एडिंग अपोस्ट्रॉफी एस। जो हमारी प्लूरल नाउन है जिसके लास्ट में एस नहीं आता, उससे हम पजेसिव केस बना सकते हैं अपोस्ट्रॉफी एस ऐड करके। नेक्स्ट बोला है, जैसे एग्जांपल दिया है, दिस शॉप इज फेमस फॉर चिल्ड्रंस बुक, माई मॉम इज द मेंबर ऑफ विमेंस क्लब। नेक्स्ट है अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी अगर एस है और फिर हम अपोस्ट्रॉफी एस लगा रहे हैं, हम वहीं पे यूज करते हैं लिविंग बींग्स के साथ में, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में इसका कोई यूज नहीं होता। जैसे चेयर लेग्स इज ब्रोकन, तो ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, चेयर हमारी नॉन लिविंग थिंग है। द लेग्स ऑफ द चेयर इज ब्रोकन, ये सही है। नेक्स्ट है बाइसिकल्स व्हील इज पंचर्ड, ये गलत है। द व्हील ऑफ द बाइसिकल इज पंचर्ड, दिस इज द राइट वन। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर केसेस एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। वीडियो को ही पेंड करेंगे इसी चैप्टर के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।